हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव के भक्ति का अनुभव हर वो व्यक्ति कर सकता है जो महादेव का भक्त हो। भगवान शिव की साधना करने वाले लोग अपने जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियों में भगवान शिव की शक्ति और कृपा का अनुभव करते हैं। भगवान शिव की भक्ति करने वाले लोग धीरे धीरे मोह का त्याग करने लगते हैं। जो लोग महादेव की पूजा करते होंगे, भक्ति करते होंगे, मंत्र जाप करते होंगे, उन्हें इस तरह का अनुभव जरूर होता होगा। भगवान शिव के भक्तों के मन में हर वक्त अपने इष्ट देव, अपने महादेव का स्मरण चलता रहता है। भक्त चाहे खुश हो या दुखी हो, हर परिस्थिति में महादेव उसके हृदय में रहते हैं। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम गोपाल था। वह जंगल में भेड़ चराने जाता था। गोपाल अनपढ़ था, किंतु उसका मन अत्यंत निर्मल और पवित्र था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसे भगवान शिव के पूजा पाठ के विधि विधान का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति में सच्चाई और प्रेम था। गोपाल प्रतिदिन अपने भेड़ों को चराने जंगल में जाता था और एक चट्टान पर बैठकर भगवान शिव का नाम जप करता था। वह भगवान शिव की पूजा अपने अनोखे ढंग से करता था। वह अपने हाथों में जल लाकर उस चट्टान को अर्पित करता था और बेल पत्र की जगह उसे जंगल में जो भी पत्ते मिलते थे वही पत्ते उस चट्टान पर चढ़ाता था और कभी-कभी अपने भेड़ों का दूध उस चट्टान पर अर्पित करता था। गोपाल के मन में यह विश्वास था, यह चट्टान भगवान शिव का निवास है। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, केवल प्रेम और समर्पण था। एक दिन भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में गोपाल के पास आए और बोले, बेटा, तुम यह क्या कर रहे हो? यह केवल एक चट्टान है। तुम बेकार में अपना समय और दूध बर्बाद कर रहे हो। भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। गोपाल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बाबा, मुझे विधि विधान का ज्ञान नहीं है। मैं बस अपने मन से पूजा करता हूँ। मुझे विश्वास है कि महादेव मेरी पूजा जरूर स्वीकार करेंगे। बूढ़े ब्राह्मण ने गोपाल से पूछा कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो तुम्हें शिवजी दर्शन देंगे। क्या तुम्हें विश्वास है? गोपाल ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है। शिवजी मेरे दिल में है। मेरी भक्ति सच्ची है तो वो मुझे जरूर दर्शन देंगे। इसी तरह गोपाल भेड़ों को जंगल में छोड़कर अपनी पूजा में लीन हो जाता था। महादेव के स्मरण ध्यान में उसे समय का पता ही नहीं चलता था कि कब शाम हो गई। भेड़ों को घर ले जाने का समय हो गया। एक दिन हमेशा की तरह
गोपाल अपनी पूजा में व्यस्त था। तभी अचानक चट्टान से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। जब गोपाल ने आंखें खोली तो उसके सामने भगवान शिव और माता पार्वती खड़े थे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने यह साबित कर दिया कि पूजा पाठ के नियमों से अधिक महत्वपूर्ण है सच्चा प्रेम और श्रद्धा। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। गोपाल खुशी से भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं जीवन भर आपकी भक्ति कर सकूं। भगवान शिव ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने यह दिखा दिया है कि जो भक्त मन से मुझे प्रेम करते हैं, मैं उनके पास अवश्य आता हूँ। पूजा पाठ का तरीका उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भक्ति और भावना महत्वपूर्ण है। गोपाल का जीवन धन्य हो गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। गोपाल के भक्ति की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और तब सबको समझ में आया कि भक्ति का मार्ग सरल और प्रेम पूर्ण होना चाहिए। भक्त का मन जितना सरल होगा, जितना पवित्र होगा, उतनी ही जल्दी भगवान की प्राप्ति होगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग भोले होते हैं, जिनका मन सच्चा होता है, अच्छा होता है, ऐसे लोगों को हर कोई पसंद करता है। ऐसे लोग सबके दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। और जो लोग कुटिल होते हैं, स्वार्थी होते हैं, चालाक होते हैं, ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि स्वार्थी लोग, चालाक लोग अपने फायदे के लिए दोस्ती करते हैं या किसी से रिश्ता बनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो और महादेव का दर्शन मिले, तो सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करिए, नाम जप करिए, मंत्र जाप करिए और मतलबी लोगों से दूर रहिए।